उसके ऊपर कौन से सेक्शन लगते हैं और उस सेक्शन की बात जॉब कैसे जाती है। हाँ, इस तरीके से कि जिस तरीके से आपने हमें डांटा था और कहीं न कहीं आप सिर्फ हमें नहीं डांट रहे थे, आप सभी को डांट रहे थे। पर मैंने आपको जैसा कि पहले बता रखा था कि मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ थोड़ा वीक है, तो मेरे अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन रहा करती थी। इसकी सबसे बड़ी बात है आपने खुद के व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम पवन पुरवैया को बोल रहे हो पवन सर। तो दिस वाज थिंग मैंने 3 सेशन लिए थे जिनमें से 2 के पीस आपने लिखे थे। अर्जुन का नाम बहुत क्लियरली पवन पुरवैया ने लिख के दिया था कमेंट सेक्शन को, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा उसकी चैट में। जैसे उसके फादर ने अनाउंस किया, वो तुरंत दौड़ करके सबसे पहले आया लाइफ करियर गुड़गांव बिहार से भाग करके। अगर उसको हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं पसंद आता तो वहीं रहना। अगर तमाशा एक्चुअली देखेंगे आपको सब आपका थर्ड ऑफिसर का वार्निंग था, आप बोल रहे हो वार्निंग या रिक्वेस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ वार्निंग या रिक्वेस्ट, मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ फ्रॉड एंड फोर्जरी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और अब इस वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कौन से लेवल तक पहुँच गई है सारी कहानी। ठीक है, तो देखो आज आपने सुनी होगी कहानी कि वो क्या कहते हैं, बाघ, गधा, शेर, बड़े भैया, छोटे भैया। इस कहानी से रिलेटेड एक और कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसी से मुझे एक अच्छी कहानी याद आ गई है कि एक्चुअली क्या था कि एक जंगल में क्या था, एक सुअर था और एक शेर भी रहता था। अब सुअर क्या करता था, सुअर जगह जगह पर टट्टी खाता और गंद फैलाता था, हर जगह यही कर रहा था। शेर ने उसको एक बार बोला, शेर के पास आकर के हरकतें करने लगा, तो शेर ने उसको बोला कि भाई देख यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं। सुअर तुरंत सॉरी 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 बोल रहा। शेर ने सोचा कि चलो ठीक है यार, सबको जीने का हक है, सबको लाइफ मिलनी चाहिए, तो शेर ने उसको माफ कर दिया। और शेर जब शिकार करके लाता था तो थोड़ा बहुत खुद खाता था, बाकी छोड़ देता था। अब सुअर क्या करता था, सुअर क्या करके शेर का बचा हुआ शिकार खा लेता था और छोटी छोटी चीजें करके गंद फैलाता रहता था। हमेशा काम उसका यही था, खा तो जरूर लेगा लेकिन गंद फैलाता रहेगा। फिर उसने धीमे धीमे क्या किया, जंगल के लोगों को बताना शुरू किया कि मैं शेर से ज्यादा खा लेता हूँ, मैं शेर से ज्यादा खा लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, बड़ा क्वालिटी फूड खा रहा हूँ, मैं शेर से ज्यादा खा लेता हूँ। और फिर ये बोल रहे हैं मेरे अंदर शेर से ज्यादा ताकत है, शेर से ज्यादा ताकत है। जंगल के जानवरों ने आकर के बताया भाई शेर को कि देखो ये एक सुअर है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो शेर ने बोला कि चलो ठीक है यार, मतलब बोल रहा है, बोल ले तो अपने को क्या ही फर्क पड़ता है। बट एक दिन सुअर जोश जोश में आकर के शेर को ही चैलेंज कर गया कि तुम्हारी दम हो तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ या इसको रिक्वेस्ट समझ लो, तुम्हारी दम हो तो तुम देख लो। तो शेर खड़ा हुआ, एक पंजा मारा, सुअर वहीं गिर गया और उसकी गर्दन दबोच ली शेर ने। अब कहानी का क्लाइमैक्स क्या है कि शेर को सुअर को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए फर्दर, क्योंकि सुअर सॉरी बोलने लगा है, अब जोर जोर से सॉरी बोलने लगा है। तो कहानी का क्लाइमैक्स आपको बिल्कुल लास्ट में बताना कि इस सुअर के साथ में क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, मोरओवर अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल सपोर्ट। जो इसने बताया कि हम लोग नहीं दिखा पाते बिल्कुल भी, और हमने अपने बच्चों के साथ में तो कभी ये किया ही नहीं है। हम तो बिल्कुल उनको छोड़ ही देते हैं, त्याग ही देते हैं, उनको बिल्कुल बर्बाद ही कर देते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर में एक दो वीडियोस आएंगे उन्हीं बच्चों की और ये आपको सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, अब इसका कहना है कि हमारी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, खुद से हम खुद की बुराई करते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि तुम एक्चुअली बेवकूफ हो और तुम्हें सच में मार्केटिंग नहीं पता है। हमारे साथ में बड़ा सिंपल सा काम होता है कि आप जो भी कमेंट लिखते हो, जो हेल्ड फॉर रिव्यू में भी चले जाते हैं, हम उनको भी अप्रूव कर देते हैं। तो हमारे सारे के सारे कमेंट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो हर एक पीआर टीम के कुछ बंदे जो तुम्हारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, वही आपके यहाँ पे गालियां भी लिख रहे हैं, बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं, मानहन की गालियां भी लिख रहे हैं। वो हमने सब अप्रूव कर दी है, उन सबका स्क्रीनशॉट भी है। और वो आगे जाकर के, जैसे तुमने बोला कि कोर्ट केस करने की धमकी देता है, आपको ये पता चलेगा कि कोर्ट केस की धमकी नहीं दी जाती, कोर्ट केस किया जाता है और उसमें ये सारी चीजें कैसे इस्तेमाल होती हैं, ये आपको सब कुछ पता चलेगा। अब आपको मार्केटिंग नहीं करनी आती, आप करते क्या हो कि जो भी कमेंट आपके पास आता है, चाहे वो जेन्युइन कमेंट भी हो, आप क्या करते हो, उसको हाइड कर देते हो, डिलीट कर देते हो, यूजर को ही हटा देते हो वहां से। तो इसलिए चक्कर ये कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वही बात कोर्ट केस की, तो एक कोर्ट केस तो बनता है जिसको हम बोलते हैं डिफेमेशन केस। डिफेमेशन केस जब आप किसी की बुराई कर रहे हो या किसी को डिफेम कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिफेमेशन केस। बट हम यहाँ पे डिफेमेशन केस की बात नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर जो केस लगने वाला होगा वो तो फ्रॉड और फोर्जरी का होगा, और तो थोड़ी देर में अपने आप पता लग जाएगा कि वो कैसे लगेगा। इसके बाद आपने मुझे बोला था कि आपको मर्चेंट नेवी का एम नहीं आता, और तुम खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता। मतलब तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है और तुम्हें नहीं आती, और मुझे मर्चेंट नेवी का एम का ज्ञान दे रहे हो। देखो यहाँ से आपका दोगला पलचून होता है। और देखो दोगलेपन, जब आपने जैसे ही पवन पुरवैया का नाम लिया, वहां से आपके दोगलेपन की कहानी शुरू हो जाती है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो अब हम देखते हैं दोगलापन कैसे निकलेगा। पवन पुरवैया के ऊपर कल तुमने एक वीडियो बनाई जिसमें तुमने बोला कि हम नहीं जानते पवन पुरवैया कौन है, पता नहीं कौन है, 2 साल पहले हमको फोन किया था, जीपी रेटिंग का बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, फलाना कर रहा था, उन्हें सब बोला। ठीक है, कल तक तुम्हारा स्टैंड ये था। जब उस बच्चे ने आपको कमेंट किया
कि पवन पुरवैया को आप 2 साल से जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं, तो तुमने बोला हमारे पास प्रूफ नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। उसका कमेंट सेक्शन में वो भी पूरा का पूरा कमेंट का पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आज तो मुझे ये दिखा रहे हो सभी लोगों को कि 11 तारीख को तुम्हारी उससे पवन पुरवैया से बात हुई है। कब तक 2 साल पहले था, आज तुम्हारा 11 नवंबर हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अपने खुद के व्हाट्सएप ग्रुप में तुम पवन पुरवैया को बोल रहे हो पवन सर, और जहां पे हम पवन सर का नाम लेंगे वहां पे ब्लिप कर देना, जहां पे हम पवन सर का नाम लेंगे। मतलब कैसे करते हो यार तुम, ये इतना खतरनाक दोगलापन कैसे कर लेते हो भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट का स्टोरी, कि हम उसको एश्योरेंस दिए, ठीक है, कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, और फिर उसके बाद हमने उसका फीस ले लिया, और फिर हमने उसको बोला कि हम तुमको तुम छोड़ दो, तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, और तुम मेरा पूर करोगे। चलो अब जरा स्टूडेंट का ही इंटरव्यू देख लेते हैं। मेरे पास ऐसे 2 स्टूडेंट थे। तो पहला स्टूडेंट था अजय खारवार, जिसके साथ भी तुम्हारी बताई हुई स्टोरी पूरी मैच करती है। पहले देखते हैं अजय का इंटरव्यू। ओके अजय, मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जो सिचुएशन है उस पर केवल 2 ही बच्चे हैं, तो मैं तुमसे केवल 3 ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि तुम एक उस स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हो जो मेरे पास 26 की एज में आया था, जिसने जीपी रेटिंग किया था, जो कानपुर से था और जो एससीआई में गया। ऐसे केवल 2 ही बच्चे थे जिन्होंने ये काम किया था, जो जॉब छोड़ करके मेरे पास आए थे। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप एडमिशन लेने वाले थे तब मैंने आपको क्या बोला था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, दिसंबर की बात थी जब तुमने कॉल किया था, तब मैंने आपको क्या बोला था? आपने टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने सबसे पहले तो मुझे यही बोला था कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपने मुझसे पूछे थे, जिसमें मैं जवाब ना देने की वजह से आपने पहले तो गिव अप किया था कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और आई थिंक कि उसके लिए तुम्हें खुद पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर तुम प्रिपेयर हो इसके लिए तभी तुम ज्वाइन करना, और कोई फोर्स नहीं है ऐसा कि, तो लाइक कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को क्लियर किया था जो मुझे याद है। एक चीज और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मैंने तुमको और तुषित को बहुत बुरी तरीके से डांटा था क्लास में कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत बुरी तरीके से लिया हुआ और तुम क्लास डिले करते हो। वो एक्सपीरियंस भी तुम बता सकते हो कि वो क्या था एक्चुअल में? वो था इस तरीके से कि जिस तरीके से आपने हमें डांटा था, और कहीं ना कहीं आप सिर्फ हमें नहीं डांट रहे थे, आप सभी को डांट रहे थे। पर मैंने आपको जैसा कि पहले बता रखा था कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा वीक है, तो मेरे अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन रहा करती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं। उसी बीच आपकी डांट सुनना कि नहीं हो पाएगा, वो भी चीज अलग है आपकी, कि हाँ डांटना और गुस्से में आप क्या बोलते थे वो चीज अलग थी। बट कहीं ना कहीं काम मुझे खुद से ही करना पड़ा, और आपकी डांट भी कहीं ना कहीं काम आई थी थोड़ी बहुत मेरे। हाँ ठीक है, आपने लेकिन जो सेशंस वगैरह लिए थे जिसमें आपने लोगों को मोटिवेशन एक सेशन लेते थे, उसमें मेरे सबसे ज्यादा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं ही काउंटर करता था, जिसमें मेरे डाउट्स क्लियर होते थे आपसे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आया था आपका। जनरली लोग बोलते हैं कि ये ज्ञान देते रहते हैं बैठ करके, तो मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे इन्फ्लुएंस वीकली सेशन होते थे वो आपके किस हद तक काम आए? इन्फ्लुएंस वीकली एक्चुअली ज्ञान था, सो कॉल्ड ज्ञान, या ये रियल लाइफ ज्ञान था? अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको ले रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट करी हैं। लाइक आपका जो सबसे मेन फोकस होता था वो रहता था मेडिटेशन पे, जो मैंने आपको बता करके शुरू भी किया था। इवन मैं आपसे इस चीज पे एडवाइस भी लेता था कि किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है। और सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, साथ ही साथ आपने मुझे कुछ बुक्स बताई थी पढ़ने के लिए, जिसकी मैंने अभी भी, अगर मैं चाहूँ तो आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ कैप्चर करके। वो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने रख रखे, इवन मेरे वॉल्स पे वो सारे नोट्स आप जो मुझे बताते थे वो 1 by 1 किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से करना है, वो 1 by 1 मैंने लिख रखा है स्टिकी नोट्स में। तो मैंने उससे काफी सारी चीजें सीखी थी आपके उस सेशन से, नो डाउट। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प करी है। हाँ, एंड वन मोर थिंग कि जनरली लोग बोलते हैं कि हमारी फीस बहुत ज़्यादा होती है, एंड आई नो कि तुम्हारे पास पैसे उस समय ज़्यादा नहीं थे, तो फीस मैंने तुमसे कितनी ली थी, क्या ली थी, कुछ याद है? जैसा कि आपने बताया था कि फीस थी 50,000 के करीबन, जो शुरू में आपने जो जिसमें आप मुझे ऐसा समझ में आया था कि 50,000 की तकरीबन फीस है। बट जब मैंने आपसे बात वगैरह करी थी फीस के लिए, मैंने भी, इवन तुषार ने भी आपसे बात करी थी, हम दोनों ने ही प्लान किया था, बिकॉज हम दोनों एक कैटेगरी में आ रहे थे, तो मेरी ज्यादा उससे बनती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि आपसे एक बार बात करें फीस को लेकर के, और काफी लोगों से मैंने सुना था कि आपने लाइक फीस को कंसेशन दे देते हैं, तो मैंने भी ट्राई करके देखा था कि अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे देना नहीं पड़ेगा। तो हाँ, 25,000 रिलैक्सेशन मुझे मिला था, 25,000 का। और बाकी जो ओवरऑल पढ़ाई है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या एप्टीट्यूड इंग्लिश था, इसमें कैसा एक्सपीरियंस है, जैसे पेपर सॉल्विंग हुई एंड तक, या बाकी सारी चीजें? टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी वेरी फ्रैंक, कहीं ना कहीं मैं वीक था, तो मैं उस चीज को तरीके से जज नहीं कर पाऊंगा तरीके से उन्होंने पढ़ाया। बट हाँ, लोग तो मुझे लगा कि हाँ चीजें ट्रैक पर हैं, और उनके पढ़ाने का तरीका वगैरह जो भी चीजें थी वो अच्छी थी, तभी लोगों का रिजल्ट जा रहा था। इवन एक मेरा कैडेट था मेरे साथ, रोशन राज,
वो भी इसी लाइफ एक्स करियर से ही आया था, जो कि हर बारी तारीफ करता ही रहता था आपकी वहाँ पर, और पढ़ाई की भी तारीफ करता रहता था। एक वो भी था जिसने पढ़ाई करी है लाइफ एक्स करियर से, और एक मैं भी था जो पढ़ाई किया था लाइफ एक्स करियर से। हाँ, मैंने लैग किया क्योंकि मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए 7 साल हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था, बट जो इंटरमीडिएट के बाद आए थे उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला है पढ़ाई से। चलिए, तो अभी आपका एससीआई में हो चुका है, होपफुली आप वेटिंग पीरियड कर रहे होगे अभी कि आपको कब सर्व शिप करो। मिलेगा। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू कि आपको जल्दी से जल्दी शिप मिले, Thank you so ठीक है, much, और जो और कुछ हेल्प हो सकेगी वो हम फ्यूचर में करेंगे। थैंक्स कि आपने ये चीज़ें थैंक यू सो जस्टिफाई मच करी सर, है। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड। सेम टू यू डियर। दोस्तों, हमने अजय का इंटरव्यू देख लिया, अजय का एक्सपीरियंस देख लिया, अजय ने सारी चीजें बता दी कि मैं क्या ज्ञान देता था, क्या नहीं देता था, कितनी फीस ली थी, कितनी फीस नहीं ली थी, उसने कैसे तैयारी करी थी। इसी स्टोरी से मिलता हुआ मैच करता हुआ दूसरा बंदा था खुशित, जिसकी एज काफी ज्यादा थी और वो भी इसी तरीके के एक स्कैम, एक फ्रॉड में फंसा हुआ था, क्योंकि वो 3 बार ग्रेट ईस्टर्न क्लियर करने के बाद भी ग्रेट ईस्टर्न नहीं जा पाया था। ठीक है, तो आप जरा देखते हैं तुषित की स्टोरी। आप तुषित का इंटरव्यू देख लो। ओके तुषित, सो एक्चुअली क्या है कि एक क्राइटेरिया बना है जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 24-25 साल के बच्चे हैं या 26 साल के बच्चे हैं जिनको Yes, sir. कि रिलैक्सेशन मिला था एससीआई का एग्जाम देने का, वो बच्चे मेरे पास हम्म। पढ़ने के लिए आए थे। तो उसमें दूसरे स्टूडेंट तुम हो जो इस क्राइटेरिया में आ रहा है, पहला अजय था, दूसरे तुम हो। तो Yes, sir. मैं 2-4 क्वेश्चन ही तुमसे पूछूंगा। पहली बात, जब तुम ज्वाइन करने वाले थे तो Yes, sir. मेरा सजेशन ज्वाइनिंग को लेकर के, क्लास ज्वाइनिंग को लेकर के तुम्हें क्या था? सर आपने बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपने मुझसे सबसे पहले यही बोला था दैट मेरा सिलेक्शन का चांसेस बाकी स्टूडेंट से कम है, बट दैट जो कि मुझे ऑब्वियसली पता चल गया था आफ्टर टाइम, बिकॉज मेरे पास ओनली 3 कंपनीज थी उस वक्त जब मैंने लाइक 2021 लेट में ज्वाइन किया था अराउंड अक्टूबर। तो मैंने जब वहाँ पे ज्वाइन किया तो तभी उसी अराउंड मुझे सर आपकी डांट फर्स्ट टाइम पड़ी हुई थी। तो खैर मैं उस टाइम मैंने जब आपके पास ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरे को पता चला कि लाइक इट इज ओनली लाइक मोस्टली फेवरेबल फॉर द पीपल अराउंड द एज ऑफ लाइक 19 एंड 18, एंड आप जितने यंग हैं बेसिकली 18 से ऊपर जितने यंग हैं उतना आपके लिए अच्छा है, तो ये तभी आपके लिए करियर फेवरेबल है। तो मुझे पहले ही पता था, आपने मुझे बताया था, मेरी शशांक से बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग, उन्होंने मेरे को बोला था कि चांसेस के या सॉरी सर वो पता नहीं क्या हुआ था मुझे। दैट इज ओके। तो सर लाइक शशांक ने मुझे शुरुआत से ही बोला था कि चांसेस कम है, बट फिर भी मैंने उनको लाइक बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी इन दिस करियर, तो मैंने उनको बोला था कि हाँ मुझे नहीं करना ही करना है। तो मैंने आपसे बात करी थी इसके रिगार्डिंग, आपने भी सेम ही चीज बोली थी। तो लाइक इन द एंड आई गॉट टू नो कि व्हाई इट वाज सो। अच्छा, जब डांट वांट पड़ी थी तो तुम लोगों का कॉल आया था मेरे पास में, एंड देन मैंने काफी देर तक तुम्हें समझाया भी था। तो Yes, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए वो डांट खाने के बाद में? सर अभी भी वो मुझे डांट याद है, एंड उसका इफेक्ट अभी भी है मेरी जिंदगी में, बिकॉज सर वो मेरे लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। वो मेरे को मेरे जिस कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर धक्का मार के निकाला मुझे उस डांट ने, और फिर मुझे पता चला कि भाई क्या है एक्चुअल में और क्या करना चाहिए। क्योंकि पर पहले तो सर मेरे को यही लग रहा था कि यार मैंने तो पढ़ रखा है, मुझे क्या, मैं तो सीख लूंगा। बट जब पहुंचा वापस से 7-8 लाइक आई डिड माय क्लास 12th इन 2025 बट नहीं 2015 क्या बोल रहा हूँ सॉरी 2015 में मैंने अपना क्लास 12th को पास किया था। तो उसके बाद से ऑब्वियसली सर मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं यार दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने उससे कोशिश कर रहा था कि आप मुझे और अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से कोशिश करें, पर आप सर उतना ही कर सकते हैं जितना आपके बस में है। मुझे खुद उठना पड़ेगा ना चेयर से, आप मुझे धक्का दे देंगे मैं नीचे गिर जाऊंगा। जब तक मैं खुद ही नहीं चलना चाहूंगा उठ के, आप मुझे धक्का दे भी दोगे तो मैं नीचे गिरूंगा ना। तो आपने वही किया, आपने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिरा। फिर मुझे पता चला कि नहीं यार जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो फिर मैंने कोशिश किया, ट्राई किया, एंड सर लाइक आई वुड लाइक टू गिव द सोल यू नो आई कैन से दिस क्रेडिट टू यू दैट मैंने 2022 के INU-CET में 1938 रैंक स्कोर करी थी। सो विच वाज लाइक क्वाइट ग्रेट फॉर मी, बिकॉज मेरे हम लोग के आसपास में अराउंड में जो मेरे से बड़े मतलब काफी उम्र के छोटे बच्चे थे उनकी नहीं अच्छी इतनी रैंक आई थी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑब्वियसली सर। और उस टाइम पे जो स्पॉन्सरशिप मिली थी वो किसमें मिल पाई थी? सर मुझे सबसे पहले तो आया था SCI का इंटरव्यू का, मैं उसमें नहीं गया था ऑब्वियसली क्योंकि मुझे आपने भी बताया था कि उसको लास्ट में रखना। एंड मैं गया था उसके ग्रेट ईस्टर्न में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, सेकंड राउंड भी हो गया था क्लियर, बट उन्होंने लाइक ऑब्वियसली नहीं लिया था मुझे उसके बाद। हाँ मेरिट लिस्ट हटा दिया था, मेरिट लिस्ट से हटा दिया था। फिर बैच की प्रिपरेशन हुई? हाँ सर उस वक्त मेरा बैच मतलब मेरा जो एंग्लो ईस्टर्न में भी हो गया था, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया था मेरे बस वजह से क्योंकि मेरा NIOS बोर्ड का रिजल्ट होल्ड पे हो गया था, तो उस वक्त मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने फेब बैच की प्रिपरेशन किया। SCI उस वक्त शायद नहीं आई थी सर फेब बैच के लिए। नहीं SCI आई थी लेकिन उसमें तुम्हारा हाँ अच्छा एक्चुअली हाँ,
सर वो उन्होंने मेरे अगेन मेरे पास, हाँ मुझे याद आ गया पूरी स्टोरी। हुआ ये था, उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे पास उसका भी मेल पड़ा था, उन्होंने मुझे बुलाया था फेब बैच के लिए 2023 के स्टार्टिंग में। नहीं 2023 के में थे क्या, ऐसे था नहीं, हाँ। हाँ 2023 की स्टार्टिंग फेब बैच में सर, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा था। तो 2023 के बैच में उन्होंने मुझे बुलाया था फेब बैच में, उन्होंने मेरे को, पर मैं खुद नहीं जा पाया था क्योंकि मेरा फिर से अगेन IIM स्पोर्ट का रिजल्ट होल्ड पे हो गया था। तो उस वक्त भी मैंने एंग्लो का क्रॉस किया था और इसका ग्रेट ईस्टर्न में भी गया था और इसमें भी गया था अपना SCI में, बट SCI में नहीं गया था क्योंकि वही रिजल्ट के चक्कर में मैं वेट कर रहा था। ग्रेट ईस्टर्न वालों ने मुझे अगेन मेरिट लिस्ट में नहीं दिया, दोनों मैंने राउंड क्वालिफाई कर लिए थे, तो उसका मेडिकल भी क्रॉस कर लिया था, बट उन्होंने नहीं किया। उनका सर मिस्ट्री है मेरे लिए, वो जो मेरिट लिस्ट है उनकी, पता नहीं किस बेसिस पे लेते हैं वो, बस पैसे चले जाते हैं 6,000 रुपए और कुछ होता नहीं है। जब फिर तीसरी बार तुमने दोबारा से IMU का एग्जाम दिया इस बार अगस्त बैच में? हाँ 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 2839 रैंक आई थी मेरी सर, उसमें भी बहुत अच्छी रैंक आई थी मेरी, बट फिर भी मेरा वही एंग्लो सर ग्रेट ईस्टर्न वालों ने तो नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम 24 से ऊपर वालों को ले ही नहीं रहे हैं। आपकी बार वाले SCI वालों ने भी इस बार तुम्हें लटका दिया? SCI वालों ने भी नहीं लिया था सर, वो भी नाटक बता दिया था उन्होंने, नाटक की हो गई थी उनकी इंटरनल। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हुआ क्या कि तुमने हर बार IMU भी क्रैक किया, ठीक है, हाँ, और स्पॉन्सरशिप भी क्रैक किया, बट हाँ जी सब सर। तुम्हें ये मिल नहीं पाया है। नहीं सर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा मेरे लिए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से, कहते हैं मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, बट पूरी जान लगाई है। किस्मत में नहीं थी मेरे सर, एक तरीके से ये कह सकता हूँ। ये खैर काफी अनफॉर्चुनेट था। मैं तुम्हें फ्लाइट में मिला था, मुझे अच्छी तरीके से हाँ आगे जी जब सर। हम लोग आ रहे थे तो मैंने तुम्हें अपने Yes जॉब sir, yes करने sir, के लिए yes भी sir. इनवाइट किया था कि तुम चाहो तो यहाँ पे आ जाओ। हाँ हाँ सर, यस सर, यस सर। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा क्योंकि Yes, फीस sir. के ऊपर बहुत लोग फिंगर पॉइंट आउट हाँ, करते हैं, तो जो हाँ। फीस ली थी मैंने तुमसे, कब फीस ली थी और कब नहीं ली थी और दोबारा कब ली थी, ये सारी चीजें? सर 3 सेशन मैंने आपके यहाँ पे किए थे, 2021 से जो 2022 तक चला था, फिर 2022 से जो 2023 तक चला था, और फिर 2023 के वही अगस्त बैच के लिए मैंने पूरा लिया था। तो सर 2021 में आपने मेरे से 50% फीस ली थी, फिर 2021 से 2022 तक जो चला था, फिर उसके बाद जो फेब बैच के लिए प्रिपरेशन था, मतलब अगस्त से लेकर फेब बैच तक के लिए आपने फीस के लिए मना कर दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, मैं दे भी नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास नहीं थी फाइनेंशियल। फिर उसके बाद अगस्त बैच के लिए मैंने आपको खुद बोला था कि सर मैं फीस दूंगा, क्योंकि मैं फिर उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे ये चीज भी सिखाई थी, फ्री की चीज नहीं काम आती कभी। तो वो चीज मैंने खुद से दिया था आपको फीस, तो आपने ली थी मुझसे वही अगेन 50% फीस, क्योंकि आपने मेरे से बोला था ऐसा ऐसा। तो दिस वाज थिंग, मैंने 3 सेशन लिए थे जिनमें से 2 की फीस आपने ली थी मुझे। ओके, एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये आदमी सूट बूट पहन करके काफ़ी ज्ञान देता रहता है, तो ज्ञान जनरली वही होता है जो मैं इन्फ्लुएंस वीकली में देता हूँ, ठीक है, या रीसेट में तुमने अटेंड किया होगा तो रीसेट में तुमने यस सर, ज्ञान दूंगा। हाँ जी सर। तो वो ज्ञान क्या था, मतलब वो ज्ञान सो कॉल्ड ज्ञान था या उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव भी आया? देखो मर्चेंट नेवी में तो तुम नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन मुझे हाँ ये जी बताओ सर। कि उससे कुछ चेंजेस हुए लाइफ में? सर ऑब्वियसली चेंजेस हुए हैं सर, एक होता है ना कंफर्ट जोन, सबसे पहले तो वही छोड़ा। अपने आप को एक होता है ना हायर प्लेस पे रखना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं किसी लर्निंग फेज में हूँ तो मैं सबसे नीचे ही हूँ सर, क्योंकि मैं वहीं तभी लर्निंग फेज में हूँ, तो मैंने वहां पर रखना खुद को सीख लिया। सबसे पहले तो लर्न करना सीख लिया, कंफर्ट जोन से बाहर आना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो सीख लिया। एंड सर ये मैंने सीखा कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। मैं और सर आप ऑब्वियसली सर, अगर आप टी शर्ट और पजामे में चले आएंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? आपको यू हैव टू लुक गुड सर, तभी आप तो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे सर। विराट कोहली भी अगर कहेगा कि मैं टी शर्ट में और चला है, नॉर्मल सा और नेकर पहन के चला है, उसकी बात कम सुनेंगे लोग। ऑब्वियसली वो विराट कोहली है, वो बात अलग है, बट सर अब जो सूट फूट में आएगा तो उसकी बात एक बार को और अच्छे से सुनेंगे सर। तभी तो एडवर्टीजमेंट होते हैं सर, एक कहने का तरीका होता है सर, कोई एक बंदा दूसरा भी कह सकता है, एक आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने तो अटेंड किए सर कितने सारे इन्फ्लुएंस वीकली वगैरह, तो हमें तो तो पता वैसे है। इधर से भी समझा जा सकता है कि मर्चेंट नेवी में अगर कोई काम कर रहा है और वो विदाउट यूनिफॉर्म केवल कच्चा बनियान हाँ। पहन के बैठा होगा तो उसको कैसे कंसीडर Yes. किया जाएगा, और यूनिफॉर्म Exactly. तो कैसे कंसीडर किया जाएगा? एग्जैक्टली सर, तभी कैप्टन के पास 4 बैंड्स होते हैं, हाँ, तो तभी ठीक है। डिफरेंशिएट होता है वो। तो मैं एक्चुअली यही चीज़ जानना चाहता था क्योंकि तुम ही 2 बच्चे ऐसे थे जो इस एज ग्रुप में थे और जिन्होंने मेरे साथ में प्रिपरेशन की, और उनका एक्सपीरियंस क्या था। आई वांट टू Yes. शो दिस टू पब्लिक, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से लोगों को मिसलीड किया गया था। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ओके तुषार। तो आपने तुषार ने इंटरव्यू देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किसने किसकी पोल खोल दी है। अगर अभी भी आप आंखों पे पट्टी बांध करके इसी तरीके से मतलब गंदगी में घूमते रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप केवल ये सोच रहे हो कि हम किसी तरीके से पैसे दे करके या क्वेश्चन पेपर आउट करा करके या फलाना ठिकाना करके एडमिशन ले लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब इनका कहना है कि कई बार बच्चे आपके फीस 50,000 देते हैं, फिर वो 5,000 के लिए हमारे कोर्स के लिए क्यों आते हैं? भाई देखो, चाहे बच्चा IMU सिटी की तैयारी करा रहा हो, चाहे JEE की तैयारी करा रहा हो, चाहे बोर्ड की तैयारी करा रहा हो, आपको सबको पता होगा कि एग्जाम से कुछ दिन पहले कुछ लोग आते हैं जो आकर के बोलते हैं कि हमारे पास, जो फर्जी रिजल्ट दिखाते हैं। तुम ये नहीं कभी दिखाते हो कि तुम्हारे पास 800 बच्चा था, तुम ये दिखाते हो कि हमारे यहाँ से 60 रिजल्ट आया।
अरे 60 आया 800 में से परसेंटेज निकालना तो आता होगा, इतना तो पढ़े लिखे हो गए ना, फिजिक्स से मैथ तुम्हें आती है भाई, इतना निकाल लो। हमारे पास 140 में से 126 और ये इंटैक्ट है, पूरा डेटा पूरा का पूरा गूगल शीट पे है, किसी को भी अगर के चेक करना हो, कोर्ट में दिखाना हो, पुलिस स्टेशन में दिखाना हो, हर जगह अपन दिखा सकते हैं, सब कुछ है। और उसमें से कितने कहाँ से कौन सी कंपनी में गए सब कुछ है, क्योंकि हम 90% रिजल्ट जनरेट करने वाले हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा दिख रहा है, जो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, उसके पास गया कुछ कहा, अरे भैया तुम तो बहुत अच्छा तुम नहीं हो, तुम तो वो जिन बच्चों की तुम बातें कर रहे हो, ठीक है, वो सारे बच्चों की कॉपी रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। तो अगर तुम कभी उनको लेकर के आओगे तो बिल्कुल लेकर के आना। अजय और ये तो मैंने डाल दिया है, बाकी आगे बच्चे, जैसे तुमने नबील इफ्तिखार के रिजल्ट दिखाया, नबील इफ्तिखार के साथ में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है, उसके फादर खुद यहाँ पे आए थे एडमिशन करवाने के लिए, और 3-4 महीने के बाद उनके फादर का दिमाग पलट गया अचानक से। वो कहते हैं कि भैया हम इसको मर्चेंट नेवी में नहीं भेजेंगे। तो मैंने उनको समझाया काफी देर तक, नबील ने खुद आकर के पर्सनली मुझे बोला था, वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है, नबील ने खुद पर्सनली मुझे बोला था कि सर आप इनको समझाइए। मैंने उनके पिताजी को काफी समझाने की कोशिश की, और उस मोमेंट पे नबील अपना एंग्लो ईस्टर्न का रिटर्न क्लियर करने को था और इंटरव्यू देने वाला था, और इंटरव्यू देने से जस्ट पहले उसके फादर ने उसको वहाँ पे वापस बुला लिया। उसके बाद नबील घर में काफी दिनों तक रिक्वेस्ट करता रहा अपने फादर से, काफी दिनों तक समझाता रहा, जैसे उसके फादर ने अलाउ कि वो तुरंत दौड़ करके सबसे पहले आया लाइफिक्स करियर गुड़गांव, बिहार से भाग करके। अगर उसको तुम्हारा ऑनलाइन कोर्स इतना ही पसंद होता ना तो अब वहीं रहता, नहीं आता कभी। वो यहाँ पे आया, इंटरव्यू रिशेड्यूल करवाया, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं है, क्या है, इससे मुझे मतलब नहीं है। हमारा जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट का पिक्चर मैं शेयर करूँ, मैंने उसमें भी लिखा हुआ है कि क्लियरिंग द इंटरव्यू ऑफ MI and TY सेट। TY सेट की फीस भरने के लिए शायद उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने एडमिशन नहीं लिया, बट ये हमारे यहाँ का रिजल्ट था। ये कोई फ्रॉड एंड फेक रिजल्ट नहीं है, और नबील खुद इस बात को कंफर्मेशन दे सकता है। उसका भरा हुआ फॉर्म और वो सारी चीज़ें, क्लास में वो रहना और क्लास में जितनी भी एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कैमरे में भी रिकॉर्ड है। जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ की भी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसमें ये भी सच्चाई तुम्हारी आराम से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है कि हम दूसरे का डिक्लेरेशन कर देते, तुम दूसरे का तुम लेते हो कि भाई दूसरे का डिक्लेरेशन, क्योंकि तुम्हें खुद के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें दूसरे का डिक्लेरेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास जो बच्चा आता है, हमें ये पता होता है कि कहीं ना कहीं से परेशान होकर के आया है, और उसकी परेशानी का हल कैसे निकाला जाना चाहिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 15 साल से हम यही कर रहे हैं। तुम पता नहीं 15 साल से क्या कर रहे होगे। छपरी तुम्हें इसलिए खाया जाता है, तुम्हें बड़ा बुरा लगता है कि छपरी बोला, छपरी बोला। अरे भाई छपरी तुम्हें इसलिए बोला क्योंकि तुम एक्चुअल में छपरी हो, तुम टीचर नहीं हो। तुम अपने आपको टीचर की जगह मेंटर बोल रहे थे, तुम ना मेंटर हो, तुम टीचर हो, तुम एग्जैक्ट छपरी हो। क्यों छपरी हो? क्योंकि तुम्हारी भाषा देखो क्या है। तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे क्या बुला रहे हो, एक टीचर को क्या बुला रहे हो, ये गधा है, ये चूतिया है। आप खुद सोच के देखिए, एक टीचर अपने बच्चों के सामने दूसरे टीचर को बुलाएगा गधा और चूतिया, आप ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? मैंने फिर भी तुम्हें छपरी बोला है, लेकिन तुम खुद क्या हो? तुम कम से कम एक बार अपनी शक्ल शीशे में देख करके देखो, सच में शीशे में देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम क्या हो। ठीक है, तो अब तुम बोलते कि मैं आ जाता हूँ स्मार्ट बन के ज्ञान देने के लिए। भाई देखो, ज्ञान देने के लिए इसका कहना है कि इसको आता जाता कुछ नहीं, स्मार्ट बन के ज्ञान देता है। तुम खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो यार। अगर आता जाता कुछ नहीं तो बंदा ज्ञान ही नहीं दे सकता। और अभी ऊपर आपको बता दिया है, दोनों ने, अजय ने भी बता दिया और तुषित ने भी बता दिया है कि एक्चुअली उस ज्ञान से उनकी लाइफ में क्या फायदा हुआ है। जो इन्फ्लुएंस वीकली हम लोग करते हैं, उससे उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या क्या फायदा हुआ है। तो ज्ञान देने के लिए स्मार्ट होना जरूरी है। जो डम्प होता है ना, वो ज्ञान नहीं दे पाता। जैसे वो सुअर की कहानी सुनाई थी ना, उस सुअर की बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो हर जगह पर भूख खा रहा था और गल फैला रहा था। ठीक है, ये वही कहानी है। तो इसी तरीके से मिलती हुई एनालॉजी आप समझ पा रहे होगे अच्छी तरीके से। अब रही बात कि हमारे पॉडकास्ट में जो लोग आते हैं उनकी बुद्धि नहीं होती, अकल नहीं, अकल के अंधे, ये सारी बातें जो तुम बोल रहे हो। भाई वो डाली थी चीफ इंजीनियर शॉन ने, वो स्टोरी डाली थी। तो दोगले इंसान हो, ये पहले भी प्रूव हो चुका है, और फिर से मैं बता देता हूँ क्यों दोगले इंसान हो। एक तरफ तो अपनी स्टोरी डालते हो या शॉर्ट डालते हो कि अरे सबको मेहनत करना चाहिए, मर्चेंट नेवी में सबको मेहनत करना चाहिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। और जहाँ तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा टेक कैडेट का 2-4 काम एक्स्ट्रा आ जाता है, वहीं तुम्हारी जान निकल जाती है कि हमको तो टेक कैडेट का काम कराया जा रहा है, हमको तो टेक। अरे तुमको डेक कैडेट बोलना नहीं आता है। मैं तो ये समझ रहा है कि तुमको डेक कैडेट बनाया कैसे गया। तुम डेक कैडेट को डेक कैडेट बोल रहे हो, तो हो सकता है डेक कैडेट हो, लेकिन डेक कैडेट इज अ डिफरेंट थिंग। और डेक कैडेट के बाद जो थर्ड बेस बनता है वो रोता नहीं है, वो काम करता है। तुम रो रहे हो मर्चेंट नेवी पर, ज्ञान तुम दे रहे हो दुनिया भर को कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तुमसे खुद से मेहनत नहीं हो रहा, ठीक है, और तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो। तो शॉन ने वो स्टोरी जो डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही डाली गई है कि ऐसे लोग मर्चेंट नेवी के लायक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें केवल क्विक फिक्स करना आता है, तुम्हें डीप डाइविंग नहीं आती है।
इसके बाद आ जाते हैं कि मेंटर एंड टीचर का डिफरेंस। भाई मैंने पहले ही बता दिया, तू ना मेंटर हो ना तू टीचर हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये सच्चाई है। मैं चैलेंज करके तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम आ जाओ, अभी फिर दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारे दम हो तो तुम आ जाओ, या तुम्हारे जो टीचर्स पढ़ाते वो लोग भी आ जाओ। मैं IMUCT के ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं IMUCT के ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आकर के बता देना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रॉड एंड स्कैमर। तुमने मुझे बोला मैं हूँ फ्रॉड एंड मैं हूँ स्कैमर, इस बात पे बिल्कुल प्रॉपर केस बन सकता है, इसको हम बोलते हैं डेफेमेशन। बट मैं स्टिल तुम्हें बोला कि मैं डेफेमेशन का केस नहीं डालूंगा। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में फ्रॉड और फोर्जरी का केस क्या होता है, उसके ऊपर कौन से सेक्शन लगते हैं, और उस सेक्शन के बाद जॉब कैसे जाती है। जो जॉब सिक्योरिटी की तुम बात कर रहे हो ना, मैंने तुम्हें शुरू में जो कहानी सुनाई ना शेर और सुअर की, अब वो सुअर शेर के सामने सॉरी बोलेगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलेगा। और जितने लोगों ने मुझे गालियां दी है ना, इसमें शोभित को सोपिच लिखा है, आगे लिखा है फक और ये सारी चीजें लिखी है, ये सब इस बात का तमाशा देखेंगे, ठीक है, इस बात का तमाशा एक्चुअली देखेंगे। आपको सब आपका थर्ड ऑफिसर का वार्निंग था, आप बोल रहे हो वार्निंग या रिक्वेस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ वार्निंग या रिक्वेस्ट, मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा। फ्रॉड एंड फोर्जरी, जितने ये तुम्हारे कमेंट सेक्शन है ना, अर्जुन का नाम बहुत क्लियरली पवन पुरवैया ने लिख करके दिया था कमेंट सेक्शन को, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा उसकी चैट में। वही अर्जुन तुमसे बोल रहा है कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है कि बाकी क्या होगा, और तुम उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि 90% चांस है कि तुम्हारा होगा। उस अर्जुन की रैंक मैंने निकाल ली है कि अर्जुन की रैंक कितनी है, और अभी हम लोग थर्सडे को जब वहां पे पहुंचेंगे ना, तो कौन से बेसिस पे उस अर्जुन को सेलेक्ट किया गया है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस बार तो भाई मैं कसम खा करके बैठा हूँ कि ये जो तुम लोगों ने मुझे नाटक बना रखा है ना, इस नाटक को तो मैं एक्सपोज करूंगा ही करूंगा। ये तो तुमने लिस्ट नहीं बनवा रखी जो मैनिपुलेट करके, इस समय जितने लोग जुड़े हुए हैं, या तो वो सॉरी बोल करके साइड में हो जाए, और अगर सॉरी बोल करके साइड में नहीं हो रहे हो तो गेट रेडी फॉर द एक्शन। खेलने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। रही बात के 50,000 5,000 मार्केटिंग, भाई देखो पैसे का अगर लालच होता ना अपने को, तो अपन ये यूट्यूब का सब एडवर्ड ये सब ऑन कर देते हैं और अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। हमने कोई मोनेटाइजिंग नहीं करी है। अगर तुझे देखना होगा तो तू आराम से देख लेगा कि हमारे कितना हमारा वॉच टाइम है और उस पर कितना पैसा आ सकता है, लेकिन हमें कोई वहाँ से पैसे की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हम सारी चीज़ें फ्री में होंगे। तो ये तुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना होगा। अब बची कहानी ये है, लास्ट की कहानी ये है कि इसके एंड में पब्लिक कमेंट करेगी कि उस शेर को इस सुअर के साथ में क्या करना चाहिए। जो सुअर बहुत ज्यादा बोल रहा था अब सॉरी बोलेगा, तो क्या माफ करना चाहिए या नहीं माफ करना चाहिए, आपका कमेंट मुझे यहाँ पे देना है। ओके, ऑल द बेस्ट।